नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों का महत्व हमेशा से ज़्यादा रहा है। क्यों ज़्यादा रहा है कि देखिए, SC ST मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम वोटर, इन तीन की तो गणना होती है हर सेंसस में, हर जनगणना में, लेकिन बाकी जातियों की नहीं होती। बाकी जातियों के बारे में संख्या का अनुमान 1931 की जो आखिरी जातीय जनगणना हुई थी उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इतने फीसदी की अगर हर 10 साल में ग्रोथ हो रही है, आबादी बढ़ रही है, तो इतना हो गया होगा। तो एक मोटा अनुमान है जातियों के, बाकी जातियों के बारे में, और उसके मुताबिक अलग अलग दावे हैं। 10 से 11% माना जाता है कि ब्राह्मण आबादी उत्तर प्रदेश में है। जाति के हिसाब से देखें तो 3 जातियां हैं संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी। पहले नंबर पर आते हैं जाटव, जो करीब 12% हैं। उसके बाद फिर ब्राह्मण आते हैं जो करीब 10-11% है, मैंने जो कहा। और दूसरा, उसके बाद तीसरा नंबर पर जो है यादव आते हैं जो 9% या उसके आसपास है। तो इसलिए ब्राह्मण वोटों का महत्व बढ़ा रहा है। ब्राह्मण वोट ट्रेडिशनली कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है, आज़ादी के पहले से, आज़ादी के बाद भी। 1937 में जो पहले मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस नाम था उत्तर प्रदेश जो आज का है, और उसके प्रधानमंत्री कहलाते थे मुख्यमंत्री। तो गोविंद वल्लभ पंत 1937 में बने। 1937 से 1939 तक रहे। 1939 से 1946 तक राष्ट्रपति शासन रहा। फिर 1946 से 25 जनवरी 1950 तक वो प्रधानमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, यानी यूनाइटेड प्रोविंस के। और 26 जनवरी को जब संविधान लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 से नॉमेनक्लेचर बदल गया, नाम बदल गया, वो मुख्यमंत्री हो गए। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। वो बरेली के रहने वाले थे। आमतौर पर धारणा ये है कि वो उत्तराखंड के रहने वाले थे। वो पहाड़ी थे, ये ठीक है, लेकिन रहने वाले बरेली के थे। वहाँ से शुरू हुई जो श्रृंखला, तो बीच में कई और लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1985 में आखिरी बार कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जीती थी। उसके बाद 1989 तक जब आम चुनाव हुए, तब उस समय आखिरी जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की ओर से, वो नारायण दत्त तिवारी थे, जो वैसे उस समय विभाजन नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश का, आते थे उत्तराखंड से, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था उस समय। वो आखिरी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से हुए। उसके बाद से ये जो मंडल और मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद से ब्राह्मण समाज जो है वो धीरे धीरे कांग्रेस से अलग होना शुरू हुआ। और ये मंदिर का आंदोलन जैसे जैसे तेज हुआ, ब्राह्मण समाज धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। मोटे तौर पर तब से अभी तक उसी के साथ रहा है। बीच में जो बीजेपी की स्थिति खराब रही, तब भी जो बहुमत है ब्राह्मण समाज का, वो बीजेपी के साथ ही रहा। 2007 में जो कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ चले गए ब्राह्मण, एक वर्ग गया था, बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं गए थे। और अभी जो है इस चुनाव में हर पार्टी की कोशिश है, हर पार्टी मतलब सपा, बसपा और कांग्रेस, तीनों विपक्षी दलों की कोशिश है कि ब्राह्मण उनके साथ आ जाए। और इस उम्मीद का, इस कोशिश का कारण यह है कि उनको लगता है कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज़ है। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि विकास दुबे जो गैंगस्टर था, अपराधी था, वो मारा गया पुलिस एनकाउंटर में या पुलिस एक्शन में। तो उसकी वजह से ब्राह्मण जो है, ये कहा जाता है कि बीजेपी से नाराज़ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता नहीं कि ब्राह्मण नाराज़ है। कोई कारण है ब्राह्मणों के बीजेपी से नाराज़ होने का, या कोई कारण है उनका सपा, बसपा या कांग्रेस के साथ जाने का। तो लेकिन एक परसेप्शन होता है राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में एक परसेप्शन बन जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो उसका संबंध वास्तविकता से हो, रियलिटी से हो। तो वो परसेप्शन ये बन गया, या बनाने की कोशिश हो रही थी कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज़ है। तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, इस नाम पर सब अपनी अपनी ओर से कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में ये लखीमपुर की घटना हो गई।
देखिए, किसी ऐसी घटना में जातीय जो है वो एंगल देखना शायद ठीक नहीं होता है, लेकिन जाति इस देश की, इस समाज की सच्चाई भी है। और चुनाव में जाति का महत्व कितना होता है ये राजनेताओं से ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात। ये 3 तारीख को लखीमपुर खीरी की घटना हुई है। आप देखिए 3 तारीख से, और ये वीडियो आप देख रहे हैं 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को। इस बीच में आप ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिए कि कितने ब्राह्मण नेताओं का बयान आपने सुना है। कांग्रेस पार्टी को ब्राह्मणों का समर्थन भले न रह गया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मण नेताओं की कमी नहीं है। और पार्टी में सबसे बड़ा, अगर आप सबसे बड़े ब्राह्मण नेता का अगर नाम लिया जाए तो उनका नाम है प्रमोद तिवारी। आपने इन लगभग हफ्ते भर में प्रमोद तिवारी का कोई बयान सुना? आपने समाजवादी पार्टी में जो ब्राह्मण नेता हैं उनमें से किसी का बयान सुना? या बहुजन समाज पार्टी में जिला स्तर पर जो लोग अभी जुड़े हुए हैं उनमें से किसी का बयान सुना? क्यों नहीं सुना? क्योंकि सारा मामला लखीमपुर खीरी का अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। उनके बेटे पर आरोप है। उनका बेटा पुलिस के सामने पेश हो चुका है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। योगी सरकार ने उसकी गिरफ्तारी को 5 दिन तक टाले रखा, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था उसको देखते हुए उसको और टालना संभव नहीं था। तो आखिर में पुलिस के सामने पेश हुए, इंटरोगेशन हुआ। अभी तक मैं ये इस बात पर जोर देकर बार बार कहता हूँ कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि आशीष मिश्रा उस दिन जो काफिला 3 गाड़ियों का था, जिसमें से एक गाड़ी से लोग कुछ ले गए 4 लोग, उन 3 गाड़ियों में आशीष मिश्रा मौजूद थे। अब थे कि नहीं ये कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि वो थे या नहीं थे। मैं कह रहा हूँ अभी तक सामने कोई प्रमाण नहीं आया है। कम से कम 20-22 वीडियो आ चुके हैं उस घटना के, उनमें से किसी में कहीं भी जो है वो दिखाई नहीं देते। और उनके पिता का और उनका दोनों का दावा है कि वो जो दंगल का कार्यक्रम चल रहा था वो उसमें थे पूरी तरह से, पूरे समय। अब ये पुलिस तय करेगी, पुलिस पता करेगी कि ये इसमें कितनी सच्चाई है, किसके दावे में। किसान नेताओं की तरफ से कुछ लोगों के बयान है कि नहीं वो थे, उनको देखा गया था। तो जो मैंने बात पहले कही वही फिर कह रहा हूँ कि भाई दोनों में से कोई एक ही सच बोल रहा है, और वो सच तो सामने आने में ज़्यादा देर लगेगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इतने हैं कि उसके ज़रिए पता लग जाएगा। लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव का ध्यान रखकर ब्राह्मण वोटों पर जिनकी नज़र थी, उनके लिए लखीमपुर खीरी कांड एक तरह से बड़े झटके के रूप में आया। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए उनके सामने मुश्किल ये हो गई। समाजवादी पार्टी ने स्टैंड लिया, लेकिन आप देखिए कि बहुत ज़्यादा आक्रामक समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर नज़र नहीं आ रही है। उसको समझ में तो आ रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि ये मुद्दा ऐसा है जिस पर अगर कुछ नहीं बोलेंगे तब भी मुश्किल है, बोलेंगे तब भी मुश्किल है। तो इस दुविधा में समाजवादी पार्टी आपको दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी खुलकर गई, प्रियंका वाड्रा गई। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत, सीट नहीं कह रहा हूँ, वोट प्रतिशत कुछ बढ़ने की उम्मीद थी, तो वो भी प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी ने जो किया है उससे ख़त्म हो गई। उसका हो सकता है उनको पंजाब में लाभ मिल जाए, और मुझे लगता है कि उनकी नज़र पंजाब पर ही ज़्यादा थी। वो लखीमपुर खीरी से पंजाब की राजनीति को साधना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए कि जिस आक्रामकता से कांग्रेस पार्टी लखीमपुर खीरी पर लगी है, उसका मकसद उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में उसका नुकसान उनको होगा। हालांकि नुकसान फ़ायदे की कोई बात बड़ी है नहीं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उनको खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। खोने के लिए सिर्फ प्रियंका वाड्रा की जो है वो प्रतिष्ठा है कि उन्होंने मतलब उनकी राजनीति दांव पर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का जिम्मा उनके पास है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाने में समर्थ होगी, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता।
लेकिन अगर इसका फ़ायदा पंजाब में कांग्रेस को होता है तो कांग्रेस पार्टी शायद इससे संतुष्ट होगी। पर आप देखिए, चुप्पी जो है ब्राह्मण नेताओं की, ये बता रही है कि ये इस कांड ने भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा दिया है। देखिए, राजनीति में मैं फिर कह रहा हूँ, परसेप्शन बड़ी चीज़ होती है। ये जो बनाने की कोशिश हो रही थी परसेप्शन, वो उसमें सफल होते विपक्षी दल या नहीं होते, लेकिन एक शंका तो उन्होंने पैदा कर दी थी मन में। हर टीवी चैनल पर चर्चा में, अखबारों में, खबर में, चर्चा में कि ब्राह्मण नाराज़ है, ब्राह्मण नाराज़ है। तो वो कोरस अब बंद हो जाएगा। आप देखिए, ब्राह्मणों की नाराज़गी का मुद्दा अब उस तरह से कोई विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में नहीं उठा पाएगा, और ब्राह्मणों का मुद्दा उठाएगा तो उसको लखीमपुर खीरी पर अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा के समर्थन में बोलना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई इसका साहस दिखा पाएगा। तो बड़ी देखिए, घटनाएं होती हैं, वो किस तरह से रुख कई बार राजनीति का मोड़ देती हैं, ये बाद में पता चलता है। कि एक घटना हुई, लखीमपुर खीरी की घटना हुई, तो पहले दिन लगा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और मेरा भी मानना है कि अगर उस दिन पुलिस की गोली से मारे गए होते लोग तो निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान होता, लेकिन पुलिस ने गोली नहीं चलाई। और उसके बाद जो किसान नेता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने जो तांडव किया, जो 4 लोगों को पीट पीट कर मारा, उसने उनका पक्ष और बिगाड़ दिया। तो उस एक घटना ने कई काम किए। एक, किसान आंदोलन, जो मैं तथाकथित कहता हूँ उसको बार बार, तथाकथित किसान आंदोलन है, उसको कमज़ोर कर दिया। दूसरी बात, संयुक्त किसान मोर्चा जो है, उसके जो नेता हैं, उनके बीच में राकेश टिकैत की स्थिति संदिग्ध हो गई। वो जो उनको कंधे पर उठाकर घूम रहे थे, अब आपको उस तरह की स्थिति नहीं नज़र आएगी। तीसरी बात, लखीमपुर खीरी कांड से हो सकता है कांग्रेस को थोड़ा फ़ायदा पंजाब में मिल जाए। चौथी बात, उत्तर प्रदेश में जो ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा था, जो उम्मीद कर रही थी बसपा और सपा कि उसको ब्राह्मण वोट मिलेंगे, चाहे थोड़े ही मिलें, उसकी संभावना लगभग समाप्त हो गई। छठी बात, बीजेपी के साथ ब्राह्मण रहेगा और पूरी ताकत से रहेगा, ये लगभग तय हो गया है। मैं बार बार कहता हूँ कि चुनाव के बारे में बहुत निश्चयात्मक रूप से जो है वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मतदान की तारीख आते आते क्या परिवर्तन होगा, क्या घटना हो जाएगी, उसका क्या असर हो जाएगा, ये पता नहीं होता। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं वो आज की स्थिति की है, आज जो परिस्थिति है, आज जो ज़मीनी हकीकत है, उसके हिसाब से कह रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग संदेश लेकर आया है, और इसने एक बार फिर से पूरे देश का ध्यान जो सिख अलगाववादी हैं उनकी ओर दिलाया है कि वो किसान आंदोलन को उनका समर्थन है, पीछे से हाथ है, फंडिंग कर रहे हैं। ये सब जो बातें कही जा रही थी, उसको लखीमपुर खीरी ने सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया कि हाँ, सचमुच ऐसा है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा बन गया। ये 7वीं बात थी, ये 8वीं बात, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी जुड़ गया। तो कुल मिलाकर लखीमपुर खीरी का जो राजनीतिक इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, वो जैसा जिन लोगों ने इसको प्लान किया था, जो जगह जगह हिंसा करो, केवल लखीमपुर खीरी की बात नहीं है, बात यह है कि हरियाणा में जो हो रहा है, पंजाब में जो हो रहा है, ये जो हिंसा का जो है सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, उसको और बुरी तरह से एक्सपोज किया है। तो देखिए आने वाले दिनों में आगे क्या होता है। लेकिन आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।